करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में श्रोता बनकर सुन रहा है तथा इस पंडाल के प्रत्येक कण में विद्यमान होकर उसको साकार कर रहा है। वंदे मातरम। सदन का विषय है समाज में नैतिक पतन के लिए उपभोक्तावाद उत्तरदायी है। विषय में दो शब्द आते हैं, नैतिक पतन और उपभोक्तावाद। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि उपभोक्तावाद क्या होता है और नैतिक पतन किन तत्वों के कमी के कारण होता है। उपभोक्तावाद वह प्रवृत्ति है जो इस विश्वास पर आधारित है कि अधिक वस्तुओं के स्वामित्व से अधिक आनंद मिलता है। लेकिन मान्यवर मैं खंडन करता हूं ऐसी विचारधारा को जो उसके परिणाम को उसका कारण मानती है। मान्यवर नैतिकता के तीन आधार होते हैं, वहां की सामाजिक प्रणाली, वहां की शिक्षा प्रणाली तथा वहां की सभ्यता और संस्कृति। तो बात करते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था की, तो हम उस समाज में रहते हैं जब एक बच्चा जन्म लेता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले गुण होते हैं ममत्व, स्नेह और प्रेम, जो उसके नैतिकता को पहले पायदान पर ले जाते हैं। लेकिन वही वहां पर अगर यही गुण उसमें नहीं है तो वह मनुष्य युवावस्था में आते आते निर्मोही एवं निर्मम बन जाता है। अब प्रश्न उठता मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं से, यहाँ पर कौन सा उपभोक्तावाद था? अध्यक्ष महोदय, वहां पर तो था तो उस परिवार का वातावरण मान्य, और जब बच्चे को इस तरह की शिक्षा सिखाई जाती है तो वहां का नैतिक पतन जरूर होता है। अध्यक्ष महोदय, जब एक बच्चा अपने बाप से कहता है बापू मुझे मिराज दे, बापू मुझे मिराज बुला, अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं से, यहाँ पर कौन सा उपभोक्तावाद था? क्योंकि वहाँ की संस्कृति, उसका परिवेश ऐसा ही था, इसलिए उसके बेटे के आचरण भी ऐसे ही थे। अध्यक्ष महोदय, हम बात करते हैं वहाँ की शिक्षा पद्धति की। मान्य, और एक समाज में नैतिकता की आवश्यकता के लिए वहाँ की शिक्षा पद्धति भी जिम्मेदार होती है। मान्य, और जब ऐसी शिक्षा पद्धति जब जिसमें न गुरु का गौरव है न शिष्य का श्रद्धा। मान्य, और एक समय था जब शिक्षा पद्धति गुरुकुल में चलती थी। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त विद्यार्थियों की परिभाषाएं होती थी काक चेष्टा भगवदन अल्प निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। लेकिन मान्यवर, यही गुरुकुल की शिक्षा गुरु गूगल पर आने से इसकी विद्यार्थियों की परिभाषा होती है कि डिस्को डांसम मदिरा पान एपी गमनम तथैवच गुटका आरी क्लकारी विद्यार्थी पंच लक्षण। माने जब शिक्षा पद्धति ऐसी हो जाएगी तो वहां का नैतिक पतन जरूर होगा। माने वहां की शिक्षा पद्धति के कारण उसका नैतिक पतन हो जाता है। माने समाज में नैतिकता की आवश्यकता की तीसरी पूर्ति करती है वहां की सभ्यता और संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति आज विश्व परिदृश्य में आकर एक हास्य प्रतीत होती है। मान्यवर, तो भारतीय संस्कृति कल्याण के काव्य में, शंकर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, अर्जुन की वीरता में, युधिष्ठिर की धीरता में, पद्मिनी की चिंता में, चैतन्य की चेतना में, मीरा की वेदना में। और वही संस्कृति आज पहले जब महाराणा प्रताप के स्वाभिमान में, कर्ण के कवच कुंडल दान में, और महावीर स्वामी गौतम बुद्ध में, और अशोक के धर्म और कामिनी के मर्म अवस्थित थी, वही भारतीय संस्कृति आज नैतिक पतन के कारण हनी सिंह के घाने में बसती है। मान्यवर, जब ऐसी संस्कृति एक बच्चे को मिलती है तो वहां का एक 5 सालीय बच्चा जिसको ऐसी संस्कृति के कारण वो ये नहीं कहता बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। जबकि उस संस्कृति के कारण वही बच्चा ये कहता तेरा ध्यान किधर है मेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है। मान्यवर, यहाँ पर वो उपभोक्तावाद नहीं उसकी संस्कृति जिम्मेदार है, जिसके कारण उसके नैतिक आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं। मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता वोट संख्या 41 आए और उसने कहा कि ये उपभोक्तावाद रूपी लक्ष्य साबरमती से प्रचार से युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं तथा उसका नैतिक पतन कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कल के एक बार राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आई थी, उसमें लिखा था एक पत्नी ने इस बात के लिए तलाक दे दिया क्योंकि उसका पति स्नान नहीं करता था। अब मैं पूछना चाहता हूँ उस मेरे प्रतिपक्षी वक्ता से,
क्या स्नान करने के लिए लक्ष्य साबुन आवश्यक नहीं है? और वो भी इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता गुट संख्या 23 आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हमारा मानव समाज स्मार्टफोन का आदी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप नैतिकवादी है तो आपके पास वो इतना बड़ा स्मार्टफोन क्यों है? अध्यक्ष महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली और हमारा सभ्यता, हमारा सामाजिक परिवेश इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसका नैतिक पतन हो रहा है, न कि उपभोक्तावाद नहीं, जबकि उस पतन के लिए उपभोगवाद होता है, लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए हम उपभोक्तावाद यूज करते हैं। और जिस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं मेरे प्रतिपक्षी वक्ता, वह उपभोक्तावाद नहीं, उपयोगितावाद है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।